आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। बच्चों, पिछली क्लास 10th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज आपने देखे थे, उनका रिकैप देख लेते हैं। जो पहला हमने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p x1, y1 एंड q x2, y2। p x1, y1 और q x2, y2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चों, फॉर्मूला था pq इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला या अंतःविभाजन, एक रेखा AB पर दो बिंदु हैं x1, y1 और x2, y2। इस रेखा पर एक C बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि यह AB रेखा को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए वो बिंदु C है, तो C के निर्देशांक हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तीसरा फॉर्मूला था बच्चों, जो m बराबर n है, तो बिंदु C जो है वो रेखा AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो उस बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। चौथा फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है ABC, A के निर्देशांक x1, y1, B के x2, y2, C के x3, y3, और इसमें अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों, इसी में एक और हमने पॉइंट्स पढ़ा था कि यदि ये पॉइंट्स A B C यदि समरेख हैं या कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्लोप ऑफ अ लाइन अथवा रेखा की ढाल। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों हम लोग। इफ़ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। यदि थीटा किसी रेखा L का झुकाव है तो tan थीटा को रेखा L की ढाल कहते हैं। बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और m बराबर यहाँ हो जाएगा tan थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों, कि रेखा L पर दो बिंदु हैं आपके, B x1, y1 और A x2, y2। बच्चों, यहाँ पे अगर B पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट C हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ओरिजिन से अगर मैं C के बीच की दूरी निकालूँ, डिस्टेंस निकालूँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1। इसी तरह से बिंदु A से इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका D, और ओरिजिन से D डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं बिंदु की दूरी, तो ये हो जाएगा बच्चों x2। इसी तरह से ये जो BC है बच्चों, यहाँ पे इसका y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, और ये इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा बच्चों, तो DE भी इक्वल हो जाएगा y1 के। और A से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, तो ये पूरा डिस्टेंस जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? y2 के इक्वल हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल ABE में, तो AE जो है बच्चों आपका वो इक्वल हो जाएगा AD माइनस D के, और AD डिस्टेंस गिवन है आपको y2, और D डिस्टेंस इक्वल एंड पैरेलल टू BC है, तो ये हो जाएगा y1। इसी तरह से BE इक्वल एंड पैरेलल टू CD, और CD को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग OD माइनस OC, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो A बाय B, B की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको y2 माइनस y1, A की बच्चों वैल्यू गिवन आपको y2 माइनस y1 अपॉन B जो है इक्वल एंड पैरेलल टू CD इक्वल्स टू x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन से इसको हम और समझते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1, 4। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का हल देखते हैं कि यदि एक रेखा पर
दो बिंदु स्थित हैं। और अगर मुझे इस रेखा का स्लोप निकालना है या रेखा की ढाल निकालनी है, तो आपने अभी देखा था फॉर्मूला m इक्वल्स टू टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों इस पहले कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं यहाँ पे x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूले में y2 माइनस y1 तो 4 माइनस माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन माइनस 4 और कैंसिलेशन के बाद माइनस 3/2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। बच्चों रेखा L1 और ये एक्स एक्सिस एंगल अल्फ़ा बना रही है, रेखा L2 ये एक्स एक्सिस एंगल बना रही है अल्फ़ा 2, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास जहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु है वो पॉइंट A है। तो इस तरह से आपके पास एक त्रिभुज तैयार हो जाता है ABC। और आपने की प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 1 एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा 2। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे थीटा प्लस अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। अगर हम टेकिंग टेंजेंट बोथ द साइड ले लें तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है tan ऑफ a माइनस बी का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों। टेन अल्फ़ा 2 माइनस टेन अल्फ़ा 1 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा 2 इंटू टेन अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू टेन थीटा। और बच्चों जब हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी देखा कि टेंजेंट का मतलब स्लोप होता है। अगर ये लाइन आपके पास है मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा 2, इसका स्लोप अगर मैं m2 ले लूँ, ये L1 जिसका मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा है, स्लोप अगर मैं m1 ले लूँ, तो टेन अल्फ़ा 2 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें ये नहीं मालूम कि ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, डिफरेंस हो सकता है। तो उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग इसमें मॉड लगा लेते हैं बोथ साइड। तो फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों अभी हमने देखा कि दो लाइंस के बीच का एंगल टेन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आइए इसमें दो केसेस देखते हैं। केस 1 कि इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, यदि रेखा समानांतर है तो उनके बीच एंगल तो बच्चों उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ tan 0 डिग्री इज़ 0, और ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों m2 माइनस m1 बराबर m2। तो दो रेखाएं अगर समानांतर होंगी बच्चों तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या उनकी ढाल क्या होगी, बराबर होगी। आइए बच्चों केस 2 देखें। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, या एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है, तो उनके बीच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और tan 90 के बच्चों वैल्यू निकालें इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/0। ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको कंडीशन मिलेगी 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0, या m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो दो रेखाएं जब परस्पर लंबवत होती हैं तो बच्चों उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, या उनके ढाल का जो गुणन है वो बराबर होता है -1 के। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, हल क्या है। आपको गिवन है दो रेखा के बीच का एंगल आपको गिवन है π/4। तो फॉर्मूला आपका होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी आपने देखा इसका फॉर्मूले को, आपको गिवन है कि उनके बीच का एंगल आपको गिवन है π/4 tan π/4, और उसमें एक रेखा की स्लोप गिवन है बच्चों 1/2। तो उसमें किसी भी को मान सकते हैं आप m2 को भी 1/2 ले सकते हैं या m1 को भी। चलिए मैंने m1 को 1/2 लिया, तो m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। अब बच्चों यहाँ पे जब हम मॉडुलस साइन को अलग करते हैं तो दोनों तरफ हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस, तो किसी भी एक तरफ हम प्लस माइनस यूज़ करें। बच्चों अगर मॉडुलस साइन को अगर हमें यहाँ पे हटाना होगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करना पड़ेगा प्लस माइनस, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। 1 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। एक बार हम इसको पॉजिटिव साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 इक्वल्स टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 प्लस m2/2। 2 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो 2 प्लस m2 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1, तो 3 इक्वल्स टू m2। तो बच्चों एक जब हमने धनात्मक साइन लिया है तब मान हमें क्या मिला है 3। बच्चों इसी में नेगेटिव साइन के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग -1। राइट हैंड साइड में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 प्लस m2 अपॉन 2। 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों यहाँ पे, तो -2 माइनस m2 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1, तो 3m2 इक्वल्स टू -2 प्लस 1, -1 इक्वल्स टू 3m2, m2 इक्वल्स टू -1/3। बच्चों अगला पॉइंट है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, या 3 बिंदु यदि समरेख हैं। बच्चों यदि 3 बिंदु एक ही लाइन पे अगर लाई हैं तो अपने को मालूम है कि इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, तो ये स्लोप ऑफ बी सी के बराबर हो सकता है या स्लोप ऑफ ए सी के बराबर हो सकता है। मैंने सपोज स्लोप ले लिया ए सी का, तो बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को अपन हल करते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे हमें मालूम है अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं तो ये कोलिनियर होंगे बच्चों। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। तो बच्चों हम फॉर्मूला यूज़ करें, b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इज इक्वल्स टू k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एच। b अपॉन a माइनस एच इज इक्वल्स टू k अपॉन माइनस एच। बच्चों उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बी एच इज इक्वल्स टू ए के माइनस के एच। बच्चों यहाँ पे h और k वाली टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें और इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जा लें। तो बच्चों ए के प्लस बी एच इज इक्वल्स टू के एच, और जैसा प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में आपको 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को के एच से आप डिवाइड कर दें, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन h से s कैंसिल होगा, b अपॉन k से k s h इक्वल्स टू 1। और यही इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी थी बच्चों। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आइए बच्चों देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। कोई रेखा या कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है बच्चों इस तरह से, मान के चलिए ये डिस्टेंस बच्चों अगर आपका a हो जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों ये होगा 0, a। मान लीजिए x अगर मेरे पास यहाँ 1 है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, a। अगर ये 2 है बच्चों तो हो जाएगा 2, a। इसी तरह से अगर मैं यहाँ चलूँ -1 तो ये हो जाएगा -1, a। बच्चों इस लाइन में अगर आप देखें तो एक चीज़ है कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका फिक्स है,
और जबकि ये वाले जो एक्स कोऑर्डिनेट आपके वेरी कर रहे हैं, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी बच्चों वो हो जाएगी y इक्वल्स टू ए। मान लीजिए अगर मैं एक रेखा और ले लेता हूँ बच्चों नीचे -a डिस्टेंस पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a, 1, -a, 2, -a। तो इसमें भी देखेंगे बच्चों कि ये डिस्टेंस अगर मेरा फिक्स है और ये एक्स कोऑर्डिनेट अगर मेरा वेरी कर रहा है, तो फिक्स अगर है आपके पास यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, ये जो डिस्टेंस y आपका फिक्स है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू -a या y + a इक्वल्स टू 0। आइए बच्चों देखें, अगर कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। बच्चों ये कोई लाइन है, बच्चों ये लाइन है और ये डिस्टेंस यहाँ से अगर b डिस्टेंस ले लें बच्चों, तो इस कोऑर्डिनेट ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे b, 0। बच्चों अगर y एक्सिस पे 1 ले लें तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका b, 1। इस तरह 2 ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा b, 2। और यहाँ ले लें बच्चों -1 तो b, -1। तो डिस्टेंस b है बच्चों, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू b। इसी तरह अगर मैं यही लाइन अगर मेरे अपोजिट साइड होती बच्चों b डिस्टेंस पर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला एक्सिस आपका x एक्सिस का नेगेटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों -b, 0। और ये पॉइंट अगर मार्क कर लूँ बच्चों तो -b, 1। और यही पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँ तो -b, 2। और यही पॉइंट बच्चों यहाँ ले लूँ तो -b, -1। तो इस लाइन की इक्वेशन में हो जाएगी बच्चों x इक्वल्स टू -b या x + b इक्वल्स टू 0। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको मालूम है यहाँ पे कि अगर कोई पॉइंट गिवन है -2, 3, -1, -2, 1, 2, 3, इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ बच्चों, अगर ये लाइन मेरी x एक्सिस के पैरेलल है और बच्चों ये डिस्टेंस अगर आपके पास 3 गिवन है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y इक्वल्स टू 3। और यही लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो, और ये डिस्टेंस बच्चों गिवन है आपको -2, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू -2, x + 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 3, और जो लाइन बच्चों हमारी y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन हो जाएगी x + 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म है। आओ बच्चों देखें इसकी इक्वेशन क्या है। एक लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पे a, x1, y1, और इस लाइन का आपको स्लोप गिवन है बच्चों। स्लोप मतलब मेकिंग एन एंगल थीटा, और स्लोप का मतलब बच्चों हमने यहाँ भी देखा था m = tan थीटा। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों स्लोप की वो है स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस लाइन पर हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं बच्चों p, x, y। अब मैं यहाँ पे बच्चों स्लोप ऑफ अगर AP निकालूँ तो y - y1 अपॉन x - x1, और ये स्लोप मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों tan थीटा या m के बराबर। m इक्वल्स टू y - y1 अपॉन x - x1, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो मेरी जो इक्वेशन आएगी y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो बच्चों ये होगा मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म कि मुझे एक पॉइंट गिवन है x1, y1 और उस लाइन का क्या है बच्चों m स्लोप है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म। आइए बच्चों देखें कि इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या इक्वेशन आती है। आपको गिवन है बच्चों कि एक लाइन पे 2 पॉइंट अगर लाई करते हैं, ये पॉइंट A x1, y1, पॉइंट B x2, y2, और
बच्चों जब भी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करता हूँ तो उस इक्वेशन लाइन पर x, y तो लाई करता ही करता है। तो आई कैन टेक P एनी पॉइंट x, y। और बच्चों देखिए कि इस लाइन पर A, P और B तीनों ही स्थित हैं, लाई हैं। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर या समरेख। और अगर पॉइंट अगर समरेख हैं या कोलिनियर हैं तो इनके जो स्लोप होंगे बच्चों वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं स्लोप ऑफ AP निकालूं बच्चों, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और मैं निकाल सकता हूँ स्लोप ऑफ PB या स्लोप ऑफ AB बच्चों। और बच्चों ये पॉइंट्स को लीनियर हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ AB तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी बच्चों, जिस पे दो पॉइंट्स लाई करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखें इस क्वेश्चन का हल क्या है। पॉइंट्स आपको गिवन है 1, -1 एंड 3, 5। इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा पास हो रही है उस रेखा का अगर अपन या उस स्ट्रेट लाइन की अगर अपने को इक्वेशन निकालनी तो अभी आपने फॉर्मूला डेराइव किया था कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें बच्चों हम किसी भी पॉइंट को x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस में लीजिए। ये पॉइंट अगर आपका x1 y1 हो जाए बच्चों और ये अगर आपका x2 y2 हो जाए तो इन पॉइंट्स को अगर फॉर्मूले में रख दें बच्चों तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बच्चों 5 प्लस 1 6 और 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 3 x माइनस 3। इस इक्वेशन को अगर चाहें तो सारे कोऑर्डिनेट्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें बच्चों, तो 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन की। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बच्चों यहाँ पे हम दो केसेस लेके चलते हैं। पहला केस है, एक लाइन है बच्चों यहाँ पे जिसका स्लोप गिवन है आपको m, और ये लाइन बच्चों ओरिजिन से y एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट कर रही है। ये डिस्टेंस अगर c है बच्चों तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c। बच्चों इसके पहले भी हमने एक डेरिवेशन किया था कि एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट हो, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो आपने उसकी इक्वेशन निकाली थी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप m गिवन है आपके पास, और ये लाइन किससे पास हो रही बच्चों, 0, c। तो y माइनस c इक्वल्स टू x माइनस 0, और इसको अगर सॉल्व करें तो y माइनस c इक्वल्स टू mx या y इक्वल्स टू mx प्लस c। आइए बच्चों इसका केस 2 देखते हैं कि अगर ये लाइन अगर जिसका स्लोप m गिवन है बच्चों और ये अगर एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रही होती बच्चों, मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर आपका d होता बच्चों और इस लाइन का स्लोप कितना गिवन है आपको m, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों d, 0। तो इसमें देखिएगा दो चीज़ें गिवन है, एक तो लाइन का मुझे स्लोप गिवन है और मुझे एक पॉइंट गिवन है जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन यूज़ किया था केस 1 में, वही इक्वेशन यूज़ करनी है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस 0। तो ये पॉइंट d, 0 से पास हो रहा है बच्चों, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m x माइनस d। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m x माइनस d। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कंडीशन गिवन होती है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पर और y एक्सिस को ओरिजिन से b डिस्टेंस पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हो और इस लाइन की अगर अपने को इक्वेशन निकालनी है।
बच्चों एक लाइन L है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट ए हो जाएगा बच्चों a,0 और ये आपका ओरिजिन और ये पॉइंट B है बच्चों, और ये डिस्टेंस अगर B गिवन है तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, B। अब देखिएगा एक लाइन पे अगर दो कोऑर्डिनेट हैं तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ कर लें बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 ले लूँ बच्चों, और इस कोऑर्डिनेट को मैं अगर x2 y2 ले लूँ, तो मेरी इक्वेशन कुछ हो जाएगी बच्चों इस तरह से कि y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए इक्वल्स टू b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। इसको फर्दर अगर अपन हल करें तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी। वेरिएबल्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लें बच्चों, और इस कांस्टेंट ए बी को अगर हम एक तरफ शिफ्ट कर लें तो हमारी इक्वेशन कुछ हो जाएगी बच्चों इस तरह से। बच्चों से अगर हम वेरिएबल को अगर एक तरफ शिफ्ट कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो आपकी इक्वेशन कुछ हो जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। और पूरी इक्वेशंस को अगर मैं ए बी से डिवाइड कर दूँ बच्चों, तो बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए से कैंसिल, वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म की। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। जो आपको गिवन है कि एक लाइन जो कि इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है और जो कि 2,3 से पास होती है। तो सपोज इक्वल इंटरसेप्ट मैं ले लूँ बच्चों, ये डिस्टेंस अगर ए ले लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों a, तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a बच्चों। और इस लाइन पर एक कोई पॉइंट ले लें 2,3। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन निकाला था इंटरसेप्ट फॉर्म की कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 बच्चों। अब चूँकि यहाँ गिवन है कि a बराबर b है, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट अगर अपने पास बराबर हैं और ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3 से, तो इस पर x और y की जगह पर अपन 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, और b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ पे अपन एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चों a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5। अगर a की वैल्यू 5 है तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी बच्चों x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे कि इंटरसेप्ट का सम 9 है, और मैं यहाँ पे एक लाइन अपनी ड्रॉ कर लूँ। ये इंटरसेप्ट A है, कोऑर्डिनेट a,0, पॉइंट B, इंटरसेप्ट B 0, B। तो आपको पहली कंडीशन गिवन है कि इंटरसेप्ट का सम 9 है, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 9। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। और सेकंड कंडीशन गिवन है कि इस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 2,2। तो मैं अपनी इंटरसेप्ट की इक्वेशन अगर यूज़ करूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, और इस पॉइंट को 2,2 से अगर पास करा दें बच्चों तो 2/a प्लस 2/b इक्वल्स टू 1। बच्चों इस इक्वेशन को अगर यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें 9 माइनस a, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करें बच्चों, 2 × 9 माइनस ए प्लस 2 × a अपॉन a × 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्लास 9-10 में आपने इसके फैक्टर सीखे हैं, गुणांक सीखे हैं बच्चों आप लोग। तो मल्टीप्लिकेशन 18 और सम अगर अपने को -9 चाहिए बच्चों, तो 3 और 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। a कॉमन क्या है, a-3 माइनस 6 कॉमन क्या है, a-3 इक्वल्स टू 0, और a-3 a-6 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3 and 6। बच्चों अगर मैं a की वैल्यू यहाँ अगर 3 रख दूँ तो b मेरा आ जाएगा 6, और अगर मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 रख दूँ तो b कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो इस तरह से मुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगी बच्चों इसकी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। एलसीएम 6 आ जाएगा बच्चों, तो
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये बच्चों पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से जब a की वैल्यू 6 और b अगर मैं 3 लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मेरी इक्वेशन हो जाएगी x/6 y/3 इक्वल्स टू 1, एलसीएम 6 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इस तरह